स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसी क्वेश्चन के बीच आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर का 4 क्वेश्चन आने वाला है और इसी 50 में से कोई 4 क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए बस इस 50 क्वेश्चन को देखना है और 4 नंबर अपना फिक्स कर लेना है ना। देख सकते हैं हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर शेप, और ये जैक 2024 का क्वेश्चन है ना। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BeCl2 है ना। ये जो शेप होता है इसका लीनियर होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ये जैक 2024 का क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में कितना नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड रहता है, ये भी 2024 का है तो हो जाएगा 12 सिग्मा और 3 पाई है ना। यहाँ पे 3 कर लेना 6 पाई की जगह, और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकालते हैं तो आपको पता होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल है ना। यहाँ इधर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है इसके सभी कार्बन के पास, ठीक। अब हम लोग सिग्मा और पाई कैसे काउंट करते हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा होगा हमारा, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई होगा है ना। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा और 2 पाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 देखिए 8 9 10 11 और एक यहाँ 12 है। कैसे गिने हम, देखिए 6 हाइड्रोजन है तो 6 सिग्मा उसके पास हो जाएगा, और 6 बॉन्ड है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 को सिंगल बॉन्ड हो गया यानी 6 दूनी 12 सिग्मा, और देख सकते हैं डबल बॉन्ड 3 गो है तो 3 पाई हो गया यानी 12 सिग्मा 3 पाई। कोई दिक्कत है, यहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 4th नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना। हमारा दिया है O2 प्लस और O2 माइनस और O2 2 माइनस। तो बोल रहा है कि बताइए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर का। कहने का मतलब जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ना होता है। अब उसके लिए हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। और आपको हम बता चुके हैं एक सीरीज, देखिए O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस है ना, एक किसी को दे दिया है तो इसके पास कितना बचा 15 इलेक्ट्रॉन है ना। अगला है हमारा O2 माइनस, कहने का मतलब कि O2 माइनस जो है इसके पास होता है 16, 2 माइनस है नहीं 1 माइनस है, तो ये 1 माइनस कहने का मतलब एक लिया है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 17, और अगला के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18, क्योंकि ये 2 माइनस है ना। अब आपको पता है कि जिसके पास रहता है 14 इलेक्ट्रॉन उसके पास उसका एटॉमिक ये बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 15 का आधा घटाते आएंगे तो 2.5, इसका 2, इसका 1.5 और इसका हो जाएगा 1 है ना। तो इसी तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा कम। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ हमारा सबसे पहले क्या O2, क्या है हमारा O2, इसके पास होता है 16, क्या होता है हमारा 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लिखे थे, कितना लिखे थे 16 का हम अभी लिखे थे 2 है ना। अगला हमारा क्या है 15, क्या है हमारा 15 का होता है 2.5, क्या होता है हमारा 2.5, आराम से ध्यान देना 15 का क्या हो जाएगा हमारा 2.5 हो जाएगा है ना। अगला है हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये O2 माइनस है ना, इसके पास है 17, कितना है हमारा 17, तो इसके पास और कम हो जाएगा, इसके पास है 18 तो इसके पास और कम हो जाएगा है ना। यानी सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका होगा, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा होगा जो सबसे कम नंबर है। कम नंबर कहने का मतलब ये 15 का सबसे कम इसी का ना होगा, इसका हो जाएगा 3.5, यानी पहला नंबर पर ये होगा, दूसरा पर ये होगा, तीसरा पर ये और चौथा पर ये है ना। पहला नंबर पे हमारा O2 प्लस, फिर ये और फिर लास्ट वन में आएगा ये, यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। तो इसी ऑर्डर में हम लोग देख सकते हैं कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ दिख रहा होगा है ना। पहला नंबर पे देख सकते हैं O2 प्लस, ये वाला प्लस वाला है ना, तो O2 प्लस पहला नंबर पे O2 प्लस कहाँ है देख सकते हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ है O2 प्लस ग्रेटर देन, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा O2, देखिए बड़ा इधर दिया ना तो इधर से देखेंगे, कहीं बड़ा इधर दिया रहता है इधर से देखते हैं, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा और सबसे छोटा, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दी बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 और 90 डिग्री है ना। ये भी जैक 2024 का क्वेश्चन है। अगला दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He है ना, He मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये जैक 2022 का क्वेश्चन है। देखिए
बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे H ही है यानी हीलियम है और 2 है, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन। तो 2 हीलियम है मतलब He2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 4, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो होगा हमारा, देखिए, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, 4 को खत्म हो गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला गिनते हैं हम लोग बिना स्टार वाला, और स्टार वाला गिनते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्डिंग है 2 और माइनस एंटी बॉन्डिंग भी है 2 और भागा देते हैं हम लोग 2 से, ठीक है। अब 2 में 2 गया तो कितना बचा, 0, 0/2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं क्या है, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, BF3, है ना। अब क्यों है, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तब हमको पता चलेगा कि BF3 क्यों नॉन पोलर है हमारा, ठीक। बाकी ये सब देखेंगे तो सारा हमारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा कम नेगेटिव होता है। अब कम नेगेटिव होगा तो दोनों में पोल नहीं ना बनेगा, और पोल बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उतना डीप नहीं जाना, बस समझ लेना BF3 होगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम अटेंड स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब कोई भी चीज़, जो कोई भी एटम होता है वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का या फिर ट्रांसफर करता है ना, तो वो किस आधार पे करता है, तो वो ऑक्टेट रूल के आधार पर करता है ना, ताकि वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके, है ना। चलिए अगला है कि आयनिक बॉन्ड इजिली फॉर्म व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटालिक एटम इज, है ना। बोलता है कि आयनिक बॉन्ड आराम से कब बनेगा, जब मेटालिक एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, कम होगा, नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, मोर होगा कि लेस होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेस। देखिए जितना कम रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना आसानी से बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकल के और जुड़ गया। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तब ना इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा ना, तो हो जाएगा लेस। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है देख सकते हैं, कहता है दी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2O एंड OH कितना है, इतना मोल kg पर मोल और इतना kg पर मोल। बोलता है दी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा। देखिए एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि जय गो नंबर दिया है उसको जोड़ दो और जय गो नंबर है उससे भागा दे दो। तो 2 नंबर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और क्या गो नंबर है टोटल 1 और 1, 2 नंबर है तो 2 से इसको भागा दे देंगे। तो हमारा जो सही आंसर आएगा कट कुट के वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 464.5 किलो जूल पर मोल, है ना। वैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको देख लेना है। अगला अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसके बीच बनता है, तो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों प्रकार के एटम। सिमिलर और डिसिमिलर कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसको बोलते हैं H और H, ये हो गया हमारा सिमिलर, है ना। अलग बिना सिमिलर क्या हो गया, जैसे H और Cl, है ना, अलग अलग एटम है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसिमिलर। तो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह के जो हमारे एटम्स होते हैं उसके बीच में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है ना। अगला द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन। तो आपको बता चुके हैं कि जो शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 14 नंबर, द ऑर्बिटल दैट आर रिजल्ट फ्रॉम 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैव परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर। ध्यान से देखना है क्या बोल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है sp3। तो पूछ रहा है कि उसमें से s कितना परसेंट है और p कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने का बहुत सिंपल है, ये टोटल कितना है स्टेरिक नंबर 3 और 1 4, कितना है स्टेरिक नंबर 4। जब s का पूछेगा तो s क्या गो है 1 है ना, तो लिखेंगे 1 और टोटल है कितना 4। कोई दिक्कत है, s का पूछ रहा है तो s क्या गो है, s एगो है ना, तो लिखेंगे ऊपर में 1 और टोटल क्या गो है 3 और 1 4, तो नीचे भागा देंगे कितना से 4, और परसेंट पूछ रहा है तो इसको गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो काटेंगे 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 25 आ गया, यानी s है 25%। तो अगला आराम से हो जाएगा कितना 75%, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से कहीं पूछेगा sp2 में बताइए s कितना परसेंट है और p कितना परसेंट है, तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए s का पूछ रहा है s क्या गो है एगो तो 1 लिखेंगे, टोटल क्या गो है 2 और 1 3 गो तो 3 लिखेंगे, और गुना करेंगे कितना से 100 से। अब काटेंगे तो आएगा 33.3, कितना आएगा 33.3 s, बाकी p तो 100 में से हम लोग 33.3 घटा देंगे, है ना, तो तकरीबन आ जाएगा कितना आपका 66 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 66 पॉइंट कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर हमारा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो 50 नंबर क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेमली कहने का मतलब कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मान लेते हैं कंबाइन किया तो बनाएगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है? दो। आपको पता है, जिसमें से एक को हम लोग क्या बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, तो आपको बता चुके हैं कि जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एक को बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा को बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप यहाँ देखेंगे वन बॉन्डिंग और दूसरा नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोलता है द स्टेबिलिटी इंक्रीज एज एनर्जी। क्या बोलता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कब? जब एनर्जी हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डजंट चेंज, डिक्रीज या फिर इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। कहने का मतलब कि कोई भी जो स्टेबल होता है एटम, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कब करेगा? जब उसका एनर्जी इंक्रीज होगा तब, नहीं चेंज होगा तब, या फिर डिक्रीज होगा तब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब एनर्जी डिक्रीज होगा तब स्टेबिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज। क्योंकि आपको पता होगा कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा वो ज़्यादा छटपटाएगा ना, कम एनर्जी रहेगा तो कम छटपटाएगा। और स्टेबिलिटी हम लोग उसी को बोलते हैं जो कम छटपटाता है। तो एनर्जी कम रहेगा तब ना वो कम छटपटाएगा। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी कम रहेगा उतना ही वो क्या होगा? स्टेबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी कंपैरेटिवली। कहने का मतलब कि दो तरह की बॉन्डिंग होता है, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एनर्जी ज़्यादा किसका होता है? तो आपको पता होगा कि एनर्जी जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग का ज़्यादा होता है। किसका होता है ज़्यादा? एंटी बॉन्डिंग का। ये तो बता चुके हैं ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला बोलता है Na जो है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और Nb जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, उसका मतलब क्या है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर से ये क्वेश्चन है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब आपको हम बता देते हैं कि जब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 आएगा, कितना आएगा? 1, तो मॉलिक्यूल होता है स्टेबल, है ना। 1 या फिर 1 से ज़्यादा तो मॉलिक्यूल होगा स्टेबल। और कहीं बॉन्ड ऑर्डर आता है 0 तो आपको पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और अनस्टेबल कब बोलते हैं? जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू आता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए हमको वैल्यू चाहिए 1 से ज़्यादा। कितना चाहिए? 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा चाहिए तो हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, यानी वैल्यू जब इसका ज़्यादा होगा तब ना हमको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो Nb ग्रेटर देन होगा हमारा किससे? Na से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो आपको पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना? जिसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है आपका 0। कितना आ जाता है? 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 कैसे आएगा? तो आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमारा रहता है, जिसके पास रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन, कितना रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन, उसका हमेशा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है हीलियम का होता है ना, तो ये हीलियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आ रहा है कुछ? अगला देखिए क्या बोलता है हमारा, बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बोलता है कि इन चारों पेयर में से बताइए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका हो जाएगा? तो 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सही कर लेना है, NO प्लस है और यहाँ पे होगा CO माइनस, है ना। बाकी ये सब देखेंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। क्यों सेम है? कैसे? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है 14 और वो प्लस है, O में होता है 16, 1 दे दिया तो 15 बचा। कार्बन में होगा 14, है ना। और ऑक्सीजन में होता है कितना? आपको पता है 16। कितना होता है आपका? 16। कार्बन में होता है 12, गलती से लिखा गया, है ना, 12 होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन में होता है 16, एक माइनस है मतलब एक और ज़्यादा भाई, मानी 17। तो जोड़ेंगे इसका भी 29 आएगा, इसका भी 29 आएगा, दोनों सेम हो गया। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, यानी इन चारों में से किसके पास पाई बॉन्ड नहीं होगा? किसके पास पाई बॉन्ड नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, H2O2। क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर छापेंगे ना तो हमारा ऐसे बनेगा, देखिए O, फिर यहाँ बनेगा O, फिर यहाँ बनेगा H और यहाँ बनेगा H। देखिए H का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, एक यहाँ एक यहाँ, और इसका भी देखिए एक बॉन्ड, इसका मतलब कहने का मतलब H एक बॉन्ड बनाता है। देखिए एक बॉन्ड बना है, H एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर एक इधर, ऑक्सीजन 2, एक इधर एक इधर, सब स्टेबल है ना। तो इसके पास देखिए कभी भी डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड नहीं तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, है ना। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 नंबर का। 24 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SF4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड
ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ना वो sp का ज़्यादा होता है, उससे कम होता है sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का, और उससे भी कम होता है sp3 का, है ना। अब ये कैसे होता है आराम से देखना है। देखिए हम जब आपको बताएंगे नेमिंग IPSC नेमिंग वाला चैप्टर, तो आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो आता है आपका कितना, बताइए। जब कार्बन कार्बन सिंगल रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, दोनों का, इसका भी और इसका भी। कार्बन कार्बन डबल रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और कार्बन कार्बन ट्रिपल रहेगा तो इसका आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, है ना। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि बताइए कि जो कार्बन का रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा ही ना, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो जो नॉट करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या बोल रहा है कि पाई बॉन्ड से कमजोर रहता है, लेकिन हम आपको लिखाए हैं, देखेंगे आराम से, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है देन किससे, पाई बॉन्ड से, है ना। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। देखिए अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसका, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। देखिए अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड लेंथ का। यानी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि सबसे, यहाँ पे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि बताइए, नहीं ये तो हो गया 28 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कितना है, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है बताइए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, ऐसा नहीं होता है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा किसका होगा, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन घटेगा तब हमारा क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब पर भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, धीरे धीरे घटेगा। अब हमको इलेक्ट्रॉन देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारा कितना है इलेक्ट्रॉन, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा 17 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है 16 इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें हमारा कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, और ये वाला इसका है। अब ध्यान देना है, जिसके पास 14 होगा उसका उससे थोड़ा सा कम होगा किसके पास, 15 के पास। कहने का मतलब कि 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, 2.5 आएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर इस सब में से सबसे ज़्यादा रहेगा इसी का। अब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो सबसे मतलब कम बॉन्ड लेंथ इसी का होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 से आपको मतलब है नहीं, है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर है 29 नंबर, बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो, यानी ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NO। अब देखिए NO कैसे बनाएगा, देखिए N बनाएगा, N हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती N को 3 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ऑक्टेट रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का कितना हो गया देख सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 बना लिया, ऑक्सीजन हमेशा बनाता है 2 बॉन्ड, तो यहाँ हो गया एक्सेप्शन ना, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 30 नंबर, ऑल दी बॉन्ड ऑफ सल्फर ऑक्सीजन इन सल्फेट आर इक्वल बिकॉज ऑफ, तो इसको देख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा रेजोनेंस, है ना। वैसे भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला, 30 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एफ है HF HCl और HBr फॉलो, है ना। हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, इस पर छोड़िए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बाकी आप क्लास में इसको डिटेल में बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगला देख सकते हैं 32 नंबर, द वीकेस्ट इंटरप्रेट फोर्स, द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब इन चारों में से सबसे कमज़ोर जो अंदर का पार्टिकल फोर्स होता है वो किस में होता है, तो इसका सही आंसर होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होता है ना उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में सबसे कमज़ोर फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं क्या है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड टू एक्सहैबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर, है ना, यानी इन चारों में से डायमैग्नेटिक कौन बिहेवियर शो करेगा, तो हम आपको बता चुके हैं कि डायमैग्नेटिक उसका बिहेवियर होता है जिसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आता है ऑड में, मतलब इवेन में, कहने का मतलब जोड़ा में, है ना। जो जोड़ा में आएगा कहने का मतलब 2 4 6 8 10 12 23 सबका आता है डाय,
और कहीं 1 3 5 7 इस तरह इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आता है पैरा, लेकिन हम लिखा है एक्सेप्शन में, O2 रहता है एक्सेप्शन में, है ना। ये हमारा रहता है O2 में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होता है 8, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी O2 और B2, है ना, ये हमारा एक्सेप्शन होता है, ये होता है पैरामैग्नेटिक, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2। N2 में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ा में है ना, बाकी में देखिएगा तो बिजोड़ा में आएगा, है ना। चलिए अगला देख सकते हैं हमारा जो है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स एज हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब कि इन चारों में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइस। आइस यानी बर्फ, बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा ना, तो इसमें हमारा क्या नजर आएगा, आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक H2O यहाँ H2O, तो अलग अलग H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। कहीं एक ही H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, 35 नंबर, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडिल एटम ऑफ ओजोन। तो आप ओजोन का ऐसे होता है, वो 3 बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है 1 माइनस, यहाँ पे आता है प्लस, तो मिडिल एटम पर आपको याद रखना है +1। पूछेगा तो सिर्फ इसी का पूछेगा, नहीं तो किसी का नहीं पूछेगा, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन, आप मॉलिक्यूल नेम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कंसिस्ट। तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसके बीच होता है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर, वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट्स। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो इंटरमोलिक्यूलर, अभी हम कुछ देर पहले बताए ना, आइस हो या फिर वाटर हो गया, बात सेम है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला, ठीक। बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन के चारों ओर जितना ज़्यादा अलग अलग ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन वगैरह आएगा तब ना डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के चारों ओर जितना ज़्यादा एटम रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बना पाएगा, तो होगा द सराउंडिंग पर, है ना, आसपास के चारों ओर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है आपको पता होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, मात्र जो होता है हमारा वो 4 जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन 4 रहता है, आराम से देखना है उसको, है ना। 4 ही चीज़ रहता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के साथ देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन कौन बॉन्ड बनाएगा, तो FONCOL, FONCL, है ना, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, यही चारों सिर्फ बॉन्ड बनाएगा, वो भी क्लोरीन एक्सेप्शन में आता है। मेन इन तीनों को ध्यान में रखना है, ठीक। क्लोरीन को मान लेते हैं नहीं ध्यान में रखना, कौन ध्यान में रखना, सिर्फ फोन, यानी फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन, बस यही तीनों जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे HF है, यहाँ है H2, है ना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा, डजंट इन्वॉल्व, तो हमारा NaCl, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए F है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑक्सीजन आएगा, है ना। चलिए तो ये सब हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन NaCl कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ है, FON नहीं ना, इन तीनों अब्सेंट है। चलिए अगला देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 42 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल, है ना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, कहने का मतलब इन चारों में से इलेक्ट्रॉन की कमी किस कंपाउंड के पास है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए BCl3 है ना, यानी B यहाँ पे है और Cl यहाँ पे मान लेते हैं, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, ये बना रहा है, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। कहने का मतलब इसके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको चाहिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसके पास कमी होगा 2 इलेक्ट्रॉन का। बाकी देखिएगा तो सब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे अब एक और बता देते हैं, जैसे कार्बन है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो 4 गो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और 4 गो ये सबसे लिया, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 8 को पूरा पूरी भर गया, लेकिन इसका देख रहे थे तो 6 भर रहा था, है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल हैव बॉन्ड एंगल 120। तो 120 जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर का होता है, तो आपको हम बता देते हैं, आपको एक चार्ट लिखा है हाइब्रिडाइजेशन का, है ना, तो जो 120 होता है वो आपका हो जाएगा, देखिए लीनियर का होगा नहीं, लीनियर का होता है 180, है ना। टेट्राहेड्रल लिखा है, कितना लिखा है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यहाँ पे लिखा है ट्रायंगुलर और लिखा है स्क्वायर प्लेनर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रायंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर, इसका होता है 120 डिग्री। कैसे बनता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसे बनता है ना, बीच में एक रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल मापते हैं, सबका आता है 120, है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल हैव बॉन्ड एंगल 120, तो हो जाएगा लीनियर, ऑप्शन नंबर ए। बोलता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5।
PCl5 का ज्योमेट्री क्या होता है ना, तो 5 है, PCl5 है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 46 नंबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, H2N2O2 LIR एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 47 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका सही आंसर देखना है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना। 48 नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ IF7, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए अगला 49 नंबर द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3। BCl3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए BCl3 है, एक B यहाँ रहेगा, Cl3 ऐसे बनेगा, एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, एक यहाँ Cl, ऐसा स्ट्रक्चर को भी हम कुछ देर पहले बनाए थे ना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायगोनल प्लेन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं 50 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट, है ना। सेंट्रल एटम के बीच सबसे लार्जेस्ट एंगल किसका बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी ऑप्शन नंबर ए है ना। कैसे, तो कार्बन बीच में रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, तो इसका बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री। बाकी का देखिएगा तो बॉन्ड एंगल कम बनेगा है ना। क्यों कम बनेगा, देखिए H2 अभी कुछ देर पहले बताएं, इसका होता है 104.5 डिग्री। बाकी NH3 है, NH3 बनाएगा कैसे, N यहाँ रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो इसका बॉन्ड 120 डिग्री बनेगा, इसका और छोटा बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है, और आगे की वीडियो हर एक चैप्टर का पाने के लिए चैनल पर बने रहना चाहिए।